Good evening, students. Today we start TOC. In the previous lecture, I will introduce TOC. What is the meaning of language and how the string and alphabet represent. Now, the second thing, what is null string or empty string? We can define null string or empty string with symbol null, lambda, or this. Okay, we can define with this symbol null string or empty string. Okay, now like this, suppose we've previously discussed this is the input alphabet A, then a language L can be defined as language A to N. A to N का means क्या हुआ? N can be 1 2 3 4 so many, right? L is equals to A यानी कि N is 1. अगर N 1 होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको? L is equals to A to N like this. L A to N, A to 1 यानी A2. A2 का मीन क्या हुआ? A. ओके. सेकेंड थिंग इज लेंथ ऑफ अ वर्ड. लेंथ ऑफ द वर्ड इज मीन कितनी लेंथ है, जो आपकी स्ट्रिंग है, जो आपका वर्ड है, उसकी लेंथ क्या है. जैसे सपोज लैंग्वेज W इक्वल्स टू A. ओके, W की लेंथ क्या है? आप इसे काउंट करो 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा आपका? 4. ओके. नेक्स्ट इज रिवर्स ऑफ अ वर्ड. रिवर्स ऑफ अ वर्ड का मीन क्या हुआ? आपने कोई वर्ड लिखा, सपोज ABC लिखा, तो रिवर्स जब आप W को करोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा? CBA. ओके. गोड लिखा तो आपको रिवर्स क्या करेगा? गॉट इट? रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग मीन्स अपोजिट लिखना, उस स्ट्रिंग को ही रिवर्स कर देना. नेक्स्ट इज कंकेटिनेशन ऑफ वर्ड. कंकेटिनेशन ऑफ वर्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई वर्ड है, स्ट्रिंग है W1 AAB, W2 इज A AA तो आप क्या करोगे? इनको कंकेटिनेट कर दोगे, कंबाइन कर दोगे. मतलब क्या बन जाएगा? W1 W2 कंबाइन हो रहा है तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? देखो यहाँ से पढ़ो इसको, AABA BAA, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. दैट इज कंकेटिनेशन. हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर दिया. वन मोर थिंग इज देयर, क्लोजर और क्लीन क्लोजर और क्लीन स्टार. क्लीन क्लोजर और क्लीन स्टार का मीन्स होता है जैसे किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर स्टार लिखना, इसे हम क्लीन क्लोजर बोलते हैं. इसका बेसिकली मीन क्या होता है? आप नल मूव को भी काउंट करोगे. नल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना. ये नल का सिंबल होता है, नल. आगे जैसे हमने लिखा इनपुट अल्फ़ाबेट इज A, तो हम क्या, इसका मतलब क्या हुआ? A की काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स इसके अंदर आ सकती है, AA AAA सो मैनी. बट इफ आई आस्क क्लीन क्लोजर ऑफ दिस अल्फ़ाबेट, क्या बन जाएगा? ये नल बन जाएगा. आप नल को भी काउंट करोगे. सेम विद AB, नल A B सो मैनी, है ना. AB का मतलब है कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं AB के, कितने भी कॉम्बिनेशन विद AB. अच्छा, ABB का मतलब क्या हुआ? एक तो नल आ सकता है अगर आप क्लीन क्लोजर बना रहे हो, A आ सकता है, B आ सकता है. आप इसमें ऐसे लिख सकते हो AB. इज इट पॉसिबल? BA, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. Only combination of A with double B is possible. Only combination of double B with A possible. A सिंगल आप ले सकते हो क्योंकि A को हमने कोई डबलिंग का वो नहीं दिया, एक सिंगल लिख सकते हो. A डबल भी आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है, बट B हमेशा डबल आएगा. गॉट इट? आई होप सो इट इज़ क्लियर. सो थोड़े से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. लाइक दिस, इनपुट अल्फ़ाबेट A, देन अ लैंग्वेज ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ वर्ड ऑफ लेटर अल्फ़ाबेट और करेक्टर इज. अगर A अल्फ़ाबेट है तो क्या क्या लैंग्वेज बन सकती है, और लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? लाइक AA सो मैनी है, हम इसको A की पावर N लिख सकते हैं. लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड बाय AN, कि A के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने भी हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज का मीन्स क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? L कॉम्प्लीमेंट से करते हैं. यानी
क्लीन क्लोजर में से लैंग्वेज को माइनस कर देना इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो जैसे ये है हमारी, है ना, अगर हमने ए इवन लेंथ का लिया है, सपोज हमने ए रिप्रेजेंट करा कोई लैंग्वेज इवन लेंथ की, तो एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओड लेंथ का ए इज एल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यूनियन और इंटरसेक्शन का भी केस आता है इसमें। यूनियन इंटरसेक्शन में यूनियन को, यू नो दैट, यूनियन में हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन कर देते हैं। लैंग्वेज का क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा? आपका कॉमन पार्ट निकल के आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होगा? आपका कॉमन पार्ट निकल के आएगा। एक्स के अंदर, ए के अंदर जो भी कॉमन पार्ट होगा वो आपका निकल के आएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टीओसी। रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन का मीन्स क्या होता है कि हम जो लैंग्वेज है आपकी, उसको एक्चुअली में एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। लैंग्वेज के एक्सप्रेशन के कुछ रूल्स है, वो क्या क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन के। फर्स्ट इज नल एंड फाई आर रेगुलर एक्सप्रेशन। नल हो या फाई हो, वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। कोई भी टर्मिनल सिंबल है इनपुट अल्फ़ाबेट, वो रेगुलर एक्सप्रेशन है और उसको हम ए से डिनोट करेंगे। R1 R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो दो कंडीशन है उसके साथ, यूनियन ऑफ R1 R2 इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटेड बाय R1 प्लस R2 एंड कंकेटिनेशन ऑफ R1 R2 इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटेड बाय R1 इंटू R2। क्लीन स्टार और रेगुलरेशन आर इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर क्लीन स्टार है किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन का, तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसको हम आर स्टार से लिखेंगे। इफ़ आर इज रेगुलर एक्सप्रेशन देन आर इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आर एक कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आर भी, उसको अगर हम किसी बेसिस में लिख रहे हैं तो वो भी ये क्या होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। क्लियर? जैसे अब ये लैंग्वेज लिख रखी है ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझाती हूँ। ए प्लस बी स्टार का मतलब क्या हुआ? हम नल ले सकते हैं और ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ए का मतलब क्या हुआ? ए फिक्स है, आपका ए आएगा ही आएगा मिड में। लास्ट में आप नल लिख सकते हो और ए और बी के कितने भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सपोज हमने इसको भी नल दे दिया, इसको भी नल दे दिया, तो लैंग्वेज क्या बना? ए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी उसकी कि वो आएगा ही आएगा और आगे पीछे नल आ सकता है, आगे पीछे ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। क्लियर? यही इसमें लिखा हुआ है। आई विल शेयर दिस विद यू। नेक्स्ट है आपका ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार। ए प्लस बी स्टार का मतलब क्या हुआ? नल का कॉम्बिनेशन, नल आ सकता है। फिर क्या है? ए यानी फिक्स है। अगर मैं सेकंड को भी नल लिख दूँ तो ये भी ए क्या है? फिक्स है। फिर आपका लास्ट में भी आप नल लिख सकते हो। यानी ये क्या बताना चाहता है कि ए तो आएगा ही आएगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर हम नल नहीं लिख के ए बी लेते हैं तो हम ये भी पॉसिबल है, आप ए बी के कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ठीक है, ए के साथ, जैसे आप ये ए लिखोगे फिर उस टाइम पे। थैंक यू।